क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी सैलरी, दुकानदार की कमाई और फैक्ट्री की आय, ये सब कैसे आपस में जुड़े हुए हैं? तो चलिए आज समझते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की दिलचस्प दुनिया को। हेलो, मैं हूं आर्य दुबे एंड वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। और आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है डिस्कस करेंगे। तो चालू करते हैं इस वीडियो को, जहां पे सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहाँ तीन वर्ड्स हैं, सर्कुलर, फ्लो और इनकम। सर्कुलर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो एक गोल्स आकार में हो। फ्लो का मतलब बहना। और किसकी हम बहने की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इनकम की। यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पे वो डिस्कस करते हैं कि कैसे इनकम एक इकोनॉमी में सर्कुलर यानी गोल चक्कर में घूमती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है जहां पे मैं दो सेक्टर्स को डिफाइन करा गया है, और जो कि दोनों के दोनों काफी सिंपल सेक्टर्स हैं। एक है हाउस होल्ड्स और एक है फर्म्स। हाउस होल्ड यानी कि वो जहाँ पे इंडिविजुअल्स हो गए, हम हो गए, आप हो गए, जो घर में रहते हैं वो। और फर्म्स यानी कि वो जो प्रोडक्शन करते हैं और जहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन और इनकम जनरेट होती है। तो इन दो सेक्टर्स के बीच में कैसे इनकम का सर्कुलर फ्लो होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम अगर चालू करें हाउस होल्ड से। हाउस होल्ड में जैसे कि आम लोग हो गए, इंडिविजुअल्स हो गए, तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। क्या करते हैं वो लोग? कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? यानी वो एक्सपेंडिचर जो हम अपने कंजम्पशन के लिए, जो भी हमारी नीड्स होती हैं, वांट्स होती हैं, उनको फुलफिल करने के लिए जो भी हम खर्चा करते हैं, हम उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो जैसे हाउस होल्ड हो गए, उनका भी कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रहता है। जैसे कि कैसा? गुड्स और सर्विसेज पे हम गुड्स खरीदते हैं, हम राशन खरीदते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं घर के लिए, कुछ सर्विसेज हायर करते हैं अपने लिए। तो सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे आती है। और ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो पैसा है, जो ये अमाउंट है, हम किसको पे करते हैं? फर्म्स को, है ना। हम देखें यहाँ पे फर्म्स काफी तरह की होती हैं। अगर आप कहीं दुकान से राशन खरीद रहे हैं तो वो दुकान जो है फर्म के सेक्टर में आ जाएगी। अगर आप कहीं पे जाके कोई सर्विस हायर कर रहे हैं, अगर आप कहीं पे जाके पढ़ रहे हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके, कोई स्कूल में जाके, वहां से अगर आप कोई सर्विस ले रहे हैं तो वो भी फर्म्स के अंडर में आ जाएगी। तो हमने काफी सिंप्लीफाई कर दिया है हाउस होल्ड फर्म को। सिर्फ ये इन दो सेक्टर्स के अंदर काफी सारी अलग अलग चीजें आ जाती हैं। तो ये जो इनकम जाती है वो कौन रिसीव करता है? फर्म्स रिसीव करती है। अब इस फर्म इस इनकम को क्या करती है? सिंपल सी बात है, फर्म को जब इनकम मिलती है तो वो इसका प्रोडक्शन करती है। प्रोडक्शन करती है यानी कि क्या? वो गुड्स एंड सर्विसेज को वापस से क्रिएट करती है। साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज वापस से फर्म्स ने बनाए। और साथ में यहाँ पे दो चीज देख सकते हैं कि फैक्टर सर्विसेज है और एक फैक्टर एंड सर्विसेज की पेमेंट है। यानी कि फर्म्स में आप देखें जो भी प्रोडक्शन करते हैं वो कौन करते हैं? वो हाउस होल्ड्स के ही लोग करते हैं। यानी फर्म्स को रिसोर्सेज की जरूरत है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। तो ये फर्म्स को कौन प्रोवाइड करता है? हाउस होल्ड्स प्रोवाइड करते हैं। यानी कि फर्म्स में जो भी वर्कर्स हैं, जो भी एम्प्लॉय हैं, जो भी लेबर्स हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो हाउस होल्ड से ही आते हैं। यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। एक सोसाइटी में, एक इकोनॉमी में हाउस होल्ड ही हैं जो फर्म्स को ये सब सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो फर्म को जब ये सब चीजें मिलती हैं तो फर्म उनसे प्रोडक्शन करता है, और इन प्रोडक्शन के साथ साथ इन्हीं लोगों को क्या एक कॉम्पनसेशन भी देता है, जिसको हम अलग अलग फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, है ना। रेंट, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी, कोई लैंड अगर रेंट पे दिया हो तो उसके बदले में फर्म्स आपको कुछ रेंट देंगे। वेजेस जो वर्कर्स को दिए जाते हैं, एम्प्लॉयज और लेबर्स हो गए। इंटरेस्ट हो गया, अगर फर्म्स ने सोसाइटी से कोई लोन लेके रखा जिसपे वो बिजनेस कर रहे हैं तो उस पे इंटरेस्ट। और आखिर में क्या? प्रॉफिट जो वो उनको प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से आप देखें इनकम जो है हमेशा एक सर्कुलर फ्लो में घूमती रहती है। फर्म ने वापस से इनकम किसको प्रोवाइड करी? हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड ने इस इनकम को क्या करा? हाउस होल्ड ने वापस से इस इनकम को स्पेंड करा अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। फर्म ने वापस से क्या करा? उस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को वापस से क्या करा? प्रोडक्शन में इस्तेमाल करा और पेमेंट करी किसको? जो भी फैक्टर सर्विसेज है हाउस होल्ड ने प्रोवाइड करी उनको। तो इसी को हम बोलते हैं क्या? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जहां पे एक इकोनॉमी में इनकम जो है वो एक जगह नहीं रहती बल्कि एक गोल सर्कल में घूमती रहती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन किस तरीके से यहाँ पे दी गई है हमें। द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज एन इकोनॉमिक मॉडल दैट रिफ्लेक्ट्स हाउ मनी और इनकम फ्लोज थ्रू द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। काफी सिंपल है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? एक इकोनॉमिक मॉडल है जहां पे जो हमें दर्शाता है कि किस तरीके से मनी या इनकम जो है वो अलग अलग सेक्टर से फ्लो होती रहती है। यानी हाउस होल्ड, फर्म्स और इसके अलावा और भी सेक्टर्स होते हैं जैसे गवर्नमेंट, फाइनेंशियल सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, एक्सेट्रा। इनके कैसे थ्रू वहां पे वो इनकम जो है गोल गोल घूमती रहती है। फिलहाल हम इस चैप्टर में जो हम एक सिंपल इकोनॉमी पढ़ेंगे, जहां पे अ सिंपल इकोनॉमी एज्यूम्स दैट देयर एग्जिस्ट ओनली टू सेक्टर्स। यानी कि सिर्फ और सिर्फ दो सेक्टर्स होते हैं एक सिंपल इकोनॉमी में, और वो है हमारे हाउस होल्ड और फर्म। तो हाउस होल्ड कौन होते हैं? हाउस होल्ड आर कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड दैट द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि वो होते हैं कंज्यूमर्स जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, और वहीं पे वो ओनर्स भी होते हैं जो फैक्टर
सब प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। वहीं पे अगर हम फर्म की बात देखें, हाउएवर द फर्म सेक्टर प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल्स देम टू हाउस होल्ड, यानी कि फर्म जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है और उनको सेल कर देता है, किसको? हाउस होल्ड्स को सेल कर देता है। तो इस तरीके से एक सिंपल इकोनॉमिक मॉडल में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वर्क करता है, जहां पे सिर्फ दो सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड्स और फर्म। In the circular flow of income, two-sector economy, there is an exchange of goods and services between the two players, है ना? तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सचेंज है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या है, एक्सचेंज है, किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। किसके बीच में? दो प्लेयर्स के बीच में। कौन है ये दो प्लेयर्स? ये हमारे दो प्लेयर्स है, फर्म्स और हाउस होल्ड। यानी कि हाउस होल्ड जो है वो उसको फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, किसको? फर्म्स को, और फर्म उसके बदले में हमें क्या? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो कंटिन्यूअसली लगा रहता है फर्म्स और हाउस होल्ड के बीच में, which leads to a certain flow of money in the economy, जिससे क्या है, certain flow of money जो है वो इकोनॉमी में चलता रहता है। Households provide the firms with a factor of production, namely land, natural resources, labor, capital and enterprise। तो household जो है जो अलग अलग factors of production जो है वो provide करती है। This is very important। कौन कौन से हैं ये? पहला है लैंड, जो कि एक नेचुरल रिसोर्स होता है। फिर लेबर, यानी कि वर्कर एंड एम्प्लॉइज, इसको प्रोवाइड करती है। कैपिटल, कैपिटल यानी वो अमाउंट जिससे एक बिजनेस चालू होता है, यानी कि वो अमाउंट जिससे कोई भी बिजनेसमैन या फर्म जो अपने बिजनेस को स्टार्ट करती है। और फिर एंटरप्राइज, यानी कि एज एन बिजनेस की बात यहाँ पे करी जा रही है, that generates goods and services and consumers spend their income on the consumption of these goods। है ना? आप देख सकते हैं कैसे ये साइकिल चलती है कि हाउस होल्ड यहाँ पे ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है फर्म्स को, और वो फर्म्स इन्हीं से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। इन्हीं फैक्टर सर्विसेज से जो फर्म्स हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, और कंज्यूमर्स वापस से अपनी इनकम क्या है, इन्हीं पे वापस से खर्च कर देते हैं, इन्हीं कंजम्पशन पे, इन्हीं कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो फर्म देन मेक फैक्टर पेमेंट्स टू हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। फर्म क्या करती है फिर? इसी फैक्टर पेमेंट को पे करते हैं, किसको? हाउस होल्ड। क्योंकि हाउस होल्ड ने इतनी सारी रिसोर्सेज प्रोवाइड करी हैं, तो उसके बदले में फर्म उन्हें क्या करेगा? पे करेगा। अगर कोई लेबर जाके किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो फर्म उसे क्या पे करेगी? वेजेस पे करेगी। अगर मैंने किसी बिजनेस को कोई फंडिंग दी हो तो मुझे उसके बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मेरा कोई बिजनेस हो तो मुझे उससे क्या मिलेगा? मुझे उससे प्रॉफिट मिलेगा। तो अलग अलग तरीकों से जो है फर्म्स जो है फैक्टर पेमेंट्स देती हैं, किसको? हाउस होल्ड को, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। दिस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। तो देखें यहाँ पे क्या है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, और साथ ही साथ में फैक्टर पेमेंट भी है बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड, रिफ्लेक्ट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। यानी कि इन दोनों चीजों को मिला के जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इकोनॉमी में बनाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से सर्कुलर फ्लो के अलग अलग फेजेस होते हैं। ठीक है, हमने समझ लिया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। यहाँ पे दो अलग अलग सेक्टर होते हैं, फर्म्स और हाउस होल्ड्स। पर अब यहाँ पे क्या क्या फेजेस होते हैं, मतलब किन फेजेस में ये वर्क करता है। तो जनरली यहाँ पे तीन फेजेस होते हैं आपके। एक होता है जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिस्पोजिशन फेज। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरेशन फेज के बारे में। द फर्स्ट फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज अ जनरेशन फेज। इसमें जनरेशन फेज में जो है हम इनकम जनरेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि इस फेज में इनकम जो है वो एक्चुअल में जनरेट की जाती है। In this phase, the firms produce goods and services by taking the help of factor services। यानी कि सबसे स्टार्टिंग वाला फेज है जहां पे फर्म्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज को एक्चुअल में प्रोड्यूस करती हैं, और किसकी मदद से? फैक्टर सर्विसेज की मदद से। इसी फेज में जब फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं तो यहीं पे इनकम भी जो है वो जनरेट होती है। तो कई बार हम इसे इनकम जनरेशन फेज भी कहते हैं। इसके बाद क्या होता है? एक बार फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज बना दी अपने फैक्टर सर्विसेज का इस्तेमाल करके, उसके बाद क्या फर्म करेगी? उसके बाद फर्म जो है वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, किसके बीच में? हाउस होल्ड्स के बीच में। तो इसलिए नेक्स्ट फेज जो हमारा आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। द सेकंड फेज ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इन दिस फेज फैक्टर इनकम सच एज वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फ्लो फ्रॉम फर्म्स टू द हाउस होल्ड्स। अब फर्म्स ने क्या करा? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर लिए, किसके हेल्प से? फैक्टर सर्विसेज के हेल्प से, जो कि उसे हाउस होल्ड ने प्रोवाइड करे थे। तब फर्म क्या करेगा? इन हाउस होल्ड्स को उनकी फैक्टर सर्विसेज के लिए फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करेगा। यानी कि जो हाउस होल्ड्स ने रिसोर्सेज प्रोवाइड करे हैं फर्म को, अब उसके बदले में हाउस होल्ड जो है इनकम रिसीव करेंगे। कौन पे करेगा? फर्म्स पे करेंगे। तो आप देखें सेकंड फेज ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इन दिस फेज फैक्टर इनकम सच एज वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फ्लो फ्रॉम फर्म टू द हाउस होल्ड। यानी कि इस फेज में क्या होता है? अब जो यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करी उसके बदले में उसके अगेंस्ट पेमेंट जाएंगे, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट कहां से आती है? फर्म्स टू दी हाउस होल्ड। और इसके बाद हम अपने तीसरे और आखिरी फेज पे आते हैं डिस्पोजिशन फेज में।
The last phase of the circular flow of income is the disposition phase. In this phase, the income received of the factors of production is spent on the goods and services and produced by the firms. यानी कि फाइनली हमारे साइकिल को जो है कंप्लीट करता है. कौन सा साइकिल? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की साइकिल को. कि यहाँ नहीं कि यहाँ पे फाइनली हाउसहोल्ड्स ने इनकम रिसीव कर ली है. यानी पहले हाउसहोल्ड्स ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करे, सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज. फिर इसके बाद फर्म्स ने उनको इनकम दी, यानी कि वापस से उनको इनकम जो है पे करी. तो अब उस इनकम का क्या करेगा हाउसहोल्ड? हाउसहोल्ड्स के पास अब इनकम आ चुकी है. अब वो अपने नीड्स को फुलफिल करेंगे जो कि रहेगी गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे दोबारा से हाउसहोल्ड जो है खर्चा कर देगा. तो इसलिए इस लास्ट फेज में जो है जो इनकम जो भी रिसीव करी है हाउसहोल्ड ने, उसको वो दोबारा स्पेंड कर देगा किसके पास? फर्म्स के पास, और उनसे परचेज कर लेगा गुड्स एंड सर्विसेज. इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड एट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट on the goods and services produced by the firms. Hence, through the different phases of circular flow of income, the income generated in the production unit of an economy reaches back to the production units and completes the circular flow. यानी कि इस आखिरी फेज में जिसको हम बोलते हैं डिस्पोजिशन फेज. डिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को डिस्पोज कर देना, वापस से निकाल देना बाहर है. तो यहाँ पे इस फेज में जो है हाउसहोल्ड अपनी इनकम को डिस्पोज कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं. किसके ऊपर? फर्म्स को दे रहे हैं. यानी कि हाउसहोल्ड से फर्म्स के ऊपर ये इनकम जो है वापस से जा रही है. यानी कि फर्म्स ने जो पहले इनकम जनरेट करी थी एट द फर्स्ट फेज, वही इनकम उनको दोबारा से लौट के आ जाती है. और इसी फेज में जो है सर्कुलर फ्लो का भी जो है साइकिल कंप्लीट होता है. द इनकम जनरेटेड इन द प्रोडक्शन यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी रीचेस बैक टू द प्रोडक्शन यूनिट्स, यानी कि वापस से किसके पास चला गया? प्रोडक्शन यूनिट से पास चला गया एंड कंप्लीट द सर्कुलर फ्लो. और इस तरीके से सर्कुलर फ्लो जो है कंप्लीट होता है. आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइकिल बनी हुई है ना. आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका जो शेप है वो कैसे सर्कुलर शेप में. यानी कि पहला हमारा फेज जो होता है, पहला फेज जहां पे प्रोडक्शन फेज बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे क्या होता है? जनरेशन ऑफ इनकम हो रही है. यानी कि यहीं पे फर्म्स जो है प्रोडक्शन कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज का, और उन्होंने अब इनकम जनरेट करी है. इसके बाद वो क्या करती हैं? वो इस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं. यानी कि सेकंड फेज जो कि हमारा होता है इनकम फेज, यहाँ पे जो अब इनकम जनरेट करी गई उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा. किस पे? हाउसहोल्ड्स को ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा. और उसके बाद फिर थर्ड फेज हमारा आता है यहाँ पे क्या? एक्सपेंडिचर फेज. यानी कि यहाँ पे अब जो इनकम मिल चुकी है हाउसहोल्ड्स को, अब वो उसे खर्च कर देगी, स्पेंड कर देगी वापस से गुड्स एंड सर्विसेज पे जो उन फर्म्स ने प्रोड्यूस करे हैं. तो इसलिए हम इसको एक्सपेंडिचर फेज बोलते हैं. और वापस से इस फेज के बाद जो इनकम है वापस से किसके पास लौट के आ जाती है? फर्म्स के पास आ जाती है. तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन जो है वो फॉर्म हो रहा है. तो जब भी अब पैसा आपको यहाँ वहां घूमते हुए दिखे तो याद रखें ये सिर्फ लेन देन की नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी की सांस है. मिलते हैं हम अगली वीडियो में जहाँ पे और हम इकोनॉमिक्स के और रहस्य को यहाँ पे खोलेंगे. और ऐसे डीप कॉन्सेप्ट्स को और जानने के लिए डाउनलोड करें फिग एजुकेशन ऐप को. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.